मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मैंने सोचा कि क्यों ना दौड़ लगा दूं, लेकिन फिर मेरे दिल के किसी कोने में तजस्सुस की लहर आई। किसी ने सरगोशी में कहा कि तुम इस कदर बुज़दिल और डरपोक कब से हो गए हो। मेरे पैरों में तजस्सुस ने जैसे बेड़ियां डाल दी। मैंने गिरदो पेश का जायज़ा लिया और सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस लड़की को कैदी बनाकर रखा हुआ हो और वो किसी काम से गया हो। कहीं अब वो आता ना हो, मुझे देखकर मेरी जान लेने की कोशिश करे। ज़ाहिर है वो बंदूक या स्टेन गन से मुसल्लह होगा। मैं ये चाहता था कि अपने बचाव की तदबीर करूं। सूरज मगरिब की वादी में डूबने लगा। किसी भी आफताब से बचने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं ये जगह छोड़ दूं और किसी ऐसी जगह खड़ा हो जाऊं कि मुझ पर किसी की नज़र ना पड़ सके। मैं अपने आप को छुपाता हुआ उस मकान के अकब की जानिब सूरत से लपक गया। ये देखकर मुझे एक तरह से इत्मीनान हुआ कि यहाँ कोई शख्स नहीं था, ना इस बात का खौफ व खदशा था कि कोई आदमी उधर आ सकता है। फिर मैं हौसला करके मकान के अकबी हिस्से की तरफ आया। फिर मैं उस लड़की की जानिब बढ़ा। उस लड़की ने आहट सुनकर सर उठाया तो हम दोनों की निगाहें मिली। मेरा ख्याल था कि वो मुझे देखते ही उछल पड़ेगी, लेकिन वो मुझे देखकर ना तो चौंकी और ना उसके चेहरे पर खौफ का साया नजर आया। उसके हसीन और पुरतकद्दस चेहरे की दिलकशी लम्हे के लिए मुतासर हुई। वो मैं किसी न किसी तरह हौसला करके उस वहवा के सामने आ तो गया था, लेकिन मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार इस कदर तेज थी कि उस पर काबू पाना मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मेरा ख्याल था कि ये हसीन रूह एक इंसान को सामने देखकर धुआं बन जाएगी और शाम के धुंधलके की आगोश में समा जाएगी, लेकिन रूह फिजा और धुंधलके में तहलील ना हुई। ये मेरे लिए तअज्जुब खेज था। उधर मेरी हालत गैर हो रही थी कि न जाने क्या कर बैठे। मुझे पछतावा सा हुआ कि मैं क्यों उसके सामने आया। लड़की के पंखड़ियों जैसे होंठों ने हरकत की। उसने शायद कुछ कहा था, लेकिन एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने सोचा कहीं वो कोई मंत्र तो नहीं पढ़ रही मुझ पर जादू करने के लिए। लड़की यकलख्त उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ धीरे से बढ़ी, लेकिन 2 कदम चलकर लड़खड़ाई, अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और गिर पड़ी। अगर वो शहर की किसी सड़क, किसी बाजार में इस तरह से गुजरती तो मैं किसी फिल्मी हीरो के अंदाज में बड़की सूरत से लपक कर उठा लेता। जाने क्यों मैं अपनी जगह साख्तो जामद खड़ा उसे जमीन पर गिरता हुआ देखता रहा। मुझे उसे उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लड़की मेरे सामने बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मेरे अंदर की हिस्सें बेदार होने लगी तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। फिर मैं उसके करीब बैठ गया। मैंने बड़ी आहस्ती से लड़की को मुखातिब किया, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? लड़की ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसका सफेद बराग दुपट्टा जिससे उसने सर ढांप रखा था अब उसके मुंह पर आ गया था और नाक उसमें छुप गई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर से दुपट्टा हटा दिया ताकि उसे सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। लड़की अब मुझसे बहुत करीब थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी रगों में लहू मुंजमद होने लगा। मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि कोई लड़की आसमानी हूर की तरह हो सकती है। मैंने कभी किसी लड़की में ऐसी पाकीज़गी और चेहरे पर नूर नहीं देखा। ऐसा बारोब, वकार और तमकनत थी कि उसने मुझे सहरज़दा कर दिया। जब कभी मैं सुंदर बन के जंगल गया था वहाँ ये बात देखी थी कि शाम होते ही फौरन तारीकी अपना जाल चारों तरफ डाल देती थी। यहाँ भी सही सूरत हाल थी। सूरज को गुरूब हुए थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि दरख्तों और चट्टानों की वजह से शाम का धुंधलका तारीकी से हम आगोश हो गया था। फिर मैंने लड़की की तरफ देखा। उसका चेहरा तारीकी में मदगम हो गया। मैंने खौफजदा नजर से चारों तरफ देखा तो ऐसा लगा कि किसी भी लम्हे, किसी भी सम्मत से कुछ लोग तारीकी में से नमूदार होकर मुझे नरगे में लेकर पकड़ लेंगे। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मेरे गिर्द गैर महसूस अंदाज से हसार कायम किया जा रहा है। ये शायद आदमखोरों का जजीरा है। ये लोग मुझे ज़िबा करके आग पर भून कर खा जाएंगे। ये लड़की किसी भी लम्हे एकदम से गायब हो सकती है। फिर मुझे उस लड़की के वहशाना कहके सुनाई देंगे। मैंने जंगल की पुरस्रार कहानियां पढ़ी थी, सुनी थी कि जंगल में दिन डूबते ही बलाएं नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। उन कहानियों का ख्याल आते ही दिल ने कहा कि फौरन यहाँ से भाग चलो। गो के मुझ पर खौफ और दहशत तारी थी, लेकिन एक अनजाने जज्बे ने मुझे जकड़ रखा था और उस लड़की को छोड़कर जाने नहीं दे रहा था। ये इंसानी जज्बा था जिसका दर्स सोना मियाँ ने देकर मेरे वजूद की अथाह गहराइयों में भर दिया था। वो मुझसे कहते थे कि किसी को मुसीबत में मुब्तला देखो तो उसकी मदद करने के लिए जान पर खेलने
से भी दरेग ना करो। मैंने झुक कर फिर एक बार नरमी से उसका शाना हिलाया। अब तुम कैसी हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उस लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे लगा जैसे उसमें बोलने की सकत ही ना रही हो। मैंने फिर आंखें फाड़ फाड़ कर गुप अंधेरे में देखा, कुछ नजर ना आया। फिर मैंने कान लगा दिए, मुझे कोई आहट सुनाई न दी। एक गहरी खामोशी का तिलस्म छाया हुआ था, वीरानी सी बरस रही थी। जाने मुझ में कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैंने एक हाथ लड़की की गर्दन के नीचे सरका दिया। फिर जाने क्या ख्याल आया कि उसे उठाते उठाते रुक गया। फिर दोबारा इर्द गिर्द देख कर अपनी तसल्ली की, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन मेरी हरकतों सकनात देख रहा हो। चंद लम्हों के बाद मैंने फिर उसे उठा लिया। मुझे यकीन नहीं आया कि उसका जिस्म इस कदर हल्का फुल्का होगा। वो मुझे एक 5-6 बरस की बच्ची की मानंद लगी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि दरअसल ये लड़की इस कदर हल्की फुल्की नहीं है, बल्कि मेरे बाजुओं में जो बेपनाह कुव्वत भरी हुई है, इस वजह से वो हल्की फुल्की सी महसूस हुई। दूसरा ख्याल जो आया वो ये था कि ना तो लड़की हल्के फुल्के वजन की है और ना मेरे बाजुओं में एक बेपनाह ताकत है। असल बात यह है कि ये रूह है। रूह का कोई वजन ही नहीं होता, बस पल भर की देर है कि वो इस अंधेरे में अचानक तहलील होने वाली है। फिर मेरे हाथ में कुछ ना रहेगा। चंद लम्हे बीत गए। मैं उसे उठाए उसी तरह खड़ा सोचता रहा कि क्या करूं। वो फजा की तारीकी में अभी तक तहलील नहीं हुई थी। ना ही कोई आदमी आया था, ना कोई आहट सुनाई दी और ना ही किसी इंसान के पुकारने की आवाज सुनाई दी। कुछ ऐसा लग रहा था कि उस जजीरे पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। सावन की रात थी, फरहत बख्श और सर्द सी थी, खून की भी रची बसी थी। शहर में ऐसी ताज़ा और फरहत बख्श हवा नसीब नहीं होती थी। आलूदगी थी कि बढ़ती जा रही थी। किसी पुरफजा मकाम में खुली जगह ही ताज़ा हवा नसीब होती थी। उस हवा ने मुझे ताज़ा दम कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उसे कुछ देर से उठाए खड़ा था। मुझे किसी किस्म की थक्कर महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इस तरह लड़की को उठाए सुबह तक खड़ा रहूंगा। फिर मैं उस मकान की तरफ बढ़ा, उसके दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मकान के अंदर कोई मौजूद है। मैंने पीछे की तरफ देखा, फिर कमरे की तरफ मुंह करके जोर से आवाज दी, कोई है तो खुदा के लिए बाहर आ जाओ। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा ऐसा गुप्त था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अब लड़की को फर्श पर लिटा देना चाहिए। मैं उसे बिला वजह लिए खड़ा हूँ। मैंने घुटने फर्श पर टिकाए और बड़े आराम और नहायत आहिस्ती से इस तरह से लड़की को फर्श पर लिटाया जैसे वो कांच की हो। जरा सी ठेस लगने पर उसकी तिस्तियां बिखर जाएंगी। उस पर अभी तक गशी तारी थी, उसकी आंखें बंद थी। मैं इस ख्याल से बाहर निकलकर नदी पर पहुंचा कि लड़की को पानी पिलाकर पिलाऊं। वहां पहुंचा तो ख्याल आया कि किस चीज में पानी ले जाऊं। फिर मुझे बिस्किट के उस डब्बे का ख्याल आया जो मैंने किसी ख्याल और ज़रूरत के तहत साथ ले लिया था और उसे उस जगह पर रख दिया था। यहाँ से मैंने लड़की को उठाया था। फिर मैं वो डब्बा लाने के लिए लपक गया। ये टीन का डब्बा था। मैंने उसमें नदी से पानी भरा। फिर मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ दामनगीर हो गया। मैंने दिल में अपने आप को मुखातब किया, मैं ये क्या हमाकत कर रहा हूँ? मुझसे बड़ा अहमक कौन हो सकता है जो जानबूझकर मुसीबत में गिरफ्तार हो रहा है? मैं क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ? फिर मैं उस मकान की तरफ जाते हुए यकलख्त रुक गया और दूसरी सम्मत देखने लगा ताकि उस जानिब चला जाऊं, उस लड़की से अपनी जान छुड़ाऊं। मेरे दिल के किसी कोने में ख्याल आया कि कहीं ये कोई मुसीबत ज़दा लड़की तो नहीं। एक इंसानी जज्बा था जो मुझसे मुखातब था, इतनी हसीन और नौजवान लड़की को मंदार में छोड़कर ना जाओ। बिलफर्ज महाल वो मौत के मुंह में चली गई तो तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। ज़मीर की ख्वाहिश तुम्हें जीने नहीं देगी, वो किसी खंजर की तरह तुम्हारे सीने में बेबस्त रहेगी। इस नेकी को हाथ से मत जाने दो। उस इंसानी जज्बे ने मेरे दिल में खौफ और खुदगर्जी को मिटा दिया। फिर मैं उस मकान की तरफ चल पड़ा, लेकिन मैं बहुत मुहतात और चौकन्ना था। मेरे कान चारों तरफ लगे हुए थे। हर आहट पर मैं चौकन्ना होकर देखने लगता था। फिर मैं उस मकान में दाखिल हो गया। वो अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं अंदाजे से उस जगह बैठ गया। यहाँ मैंने उस लड़की को लिटाया था। लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने हाथ से फर्श को उस ख्याल से टोला कि शायद वो गशी की हालत में सिरक गई हो, लेकिन वो लड़की गायब। मैंने सोचा किसी और कमरे में तो लाकर नहीं लिटाया था। नहीं, ये वही कमरा था। मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मुझे बड़ी चालाकी और फरेब से फांसा गया है। अब मैं उस कमरे में महसूर हो गया हूँ। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि वो लड़की कितनी बड़ी अदाकारा थी। उसने कैसी जबरदस्त अदाकारी की, मुझे जरा बराबर भी उस पर शक नहीं हो सका। मैंने सोचा कि क्यों ना इस ग्रुप अंधेरे से फायदा उठाते हुए निकल जाऊं। फिर इस ख्याल से रुक गया कि बाहर कोई खड़ा होगा। फिर मैंने सोचा कि अकबी रास्ते से निकल जाऊं। फरार होने के लिए एक रास्ता था, लेकिन दुश्मन बेवकूफ नहीं हो सकता था।
उसने शायद वहाँ भी कोई पहरा लगा दिया होगा। मैं उन सोचों में गलता था कि कमरे में रसीली आवाज गूंजी, मैं यहाँ हूँ। मैं उस आवाज को सुनते ही उछल पड़ा। ये आवाज नहीं थी, कोई नगमा था। मैंने गर्दन घुमाकर आवाज की सम्मत देखा। दरवाजे पर मैंने एक ह्योला देखा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने काला लिबादा पहन रखा हो। वो ह्योला मेरी तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे काला देव मेरी तरफ आ रहा हो। तुमने तो मुझे डरा दिया, मैंने झिंकते हुए कहा। तुम्हारे साथ और कौन है? लड़की ने मुतरन्नम आवाज में पूछा। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैंने जवाब दिया। सच सच बताओ, तुम कितने आदमी हो? उसने फिर सवाल किया, जैसे उसे मेरे जवाब का यकीन ना आया हो। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ एक अकेला शख्स हूँ। तुम कौन हो? मैं एक बदनसीब शख्स हूँ, पेशावर कातलों से जान बचाने के लिए फरार हुआ था। यहाँ किस तरह पहुँचे? उसने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैं एक मोटर बोट से फरार हुआ था। मेरी मोटर बोट तूफान की जद में आकर उल्ट गई। मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था। जिंदा बच रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी मेरी मौत नहीं लिखी थी। समंदर की लहरों ने मुझे इस जजीरे के साहिल पर लाकर फेंक दिया। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, शायद कल रात। मैं अकेला दिन भर से भटक रहा हूँ, थकन से चूर चूर हूँ, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। खौफ ने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए हैं। इस वक्त मैं आराम की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मैं सांस लेने के लिए रुका तो वो मेरी बातें खामोशी से सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ लेट जाऊँ तो खतरे वाली कोई बात तो नहीं? मेरी जान को खतरा लाहक तो नहीं होगा? मैंने सरगोशी में रुक रुक कर कहा, मुझे सुकून की ज़रूरत है। तुम यहाँ लेटना चाहो तो लेट सकते हो। वो धीरे से बोली, मुझे बताओ तुम कौन हो? सच सच बताओ कि तुम इंसान हो या किसी मरने वाली औरत की रूह हो? मैं इंसान हूँ। अंधेरे में जैसे सात सुर एक साथ बोल उठे। मैं रूह नहीं हूँ। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं कोई रूह हूँ? तुमने शायद मुझे अकेले देखकर ये अंदाजा कर लिया। मैं इस पूरे जजीरे में तुम्हारी तरह अकेली हूँ। मैं एक औरत हूँ। औरत जात से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? लेकिन मैं किसी और खतरे के मुतल्लिक तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, कह नहीं सकती, क्योंकि कोई भी अफ्ताद कहकर नाज़िल नहीं होती। क्या किसी और खतरे का कोई इम्कान है? मैंने दरियाफ्त किया। क्या कि आने वाली है? किसी खतरे या मुसीबत के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये सब अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर आते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा। वो लोग भी यकीनन आएंगे। कौन लोग? वो क्यों आएंगे? मेरा लहजा परेशान कुन था। वो लोग जो आने वाले हैं वो सिर्फ मुझे लेने आएंगे। उसने कहा, तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। तुम ज़्यादा बातें ना करो क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो। लेट जाओ। वो तुम्हें लेने के लिए कब आएंगे? मैंने पूछा। क्या तुम उनका इंतज़ार कर रही हो? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो मुझे हर कीमत पर यहाँ से ले जाएंगे। फिर मैंने महसूस किया कि वो बाहर की जानिब जा रही है। मैंने एक साए को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने घबराते हुए कहा। तुम मेरी फिक्र न करो। उसने रुक कर मुतरन्नम लहजे में दिलासा दिया। यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है जो तुम खाइफ हो रहे हो। तुम सुकून और इत्मीनान से लेट जाओ। क्या तुम सोओगी नहीं? मैंने हैरत से कहा। मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मैं किसी भी जगह जाकर सो जाऊंगी, उसने धीमे लहजे में कहा। फिर उसका ह्योला दरवाजे में से किसी बदरूह की तरह गायब हो गया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना दुश्वार सा हो रहा था। मैं किसी कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर आ रहा। उस लड़की ने मेरे वजूद पर एक ऐसी भरपूर ज़रब लगाई थी कि उसकी मार चाकू से कहीं तकलीफ दे थी। मैं उस लड़की को मुसीबत ज़दा समझकर मदद करना चाहता था। उसके अलावा मेरे दिल में कोई और जज्बा कार फरमा नहीं था, लेकिन वो उसके बरक्स मेरा खौफ कर रही थी, मुझे दिलासा दे रही थी, मेरा हौसला बढ़ा रही थी कि तुम डरो नहीं। मैं फर्श पर पैर फैलाकर लेट गया। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा। ये मुझे अब तक मालूम नहीं हो सका कि वो इस जजीरे पर कब से है। उससे बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात रही थी। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे। मैं उसे तश्मे तसव्वुर में देखते देखते गहरी नींद की आगोश में चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।